न्यूज रांची मेल। मैं सुलभ मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के ठीक सामने, जहां पे झारखंड कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं शिक्षकों से और जानते हैं आखिर क्या है इनका मामला और क्या इनकी परेशानियां हैं। सर, मेरा नाम विश्व नारायण है, मैं धनबाद जिले से हूँ और विगत 7 साल से ICT परियोजना चल रही है जिसमें हम लोग कार्यरत हैं। ये ICT की परियोजना जो चल रही है विद्यालयों में चलती है, कहाँ चलती है? सरकारी विद्यालय सभी में गवर्नमेंट के अंदर टैकिंग में कंप्यूटर शिक्षा की परियोजना चल रही है, इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको कंप्यूटर सिखा रही है। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ आज किस मुद्दे को लेकर के आप आज यहाँ पे आंदोलन करने की स्थिति में आ गए? जी, एक्चुअली हम 7 सालों से विगत 7 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं ICT इंस्ट्रक्टर। 7 सालों के बाद भी आज वेतन हम लोग का 8,000 रुपये ही, जो समझे कि हम लोग हाईली स्किल में आते हैं। कोई BCA, कोई MCA है, कोई BTech, कोई M.Tech करके आया है इसमें, लेकिन उसका सैलरी मात्र 8,000 है। हम लोग कई बार हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं शिक्षा मंत्री जी को, JPC डायरेक्टर को, DO जी को, शिक्षा मंत्री को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी हम लोग लेटर सौंपा। हम लोग की पीड़ा को किसी ने सुना नहीं और आउटसोर्सिंग कंपनियां लगातार हम लोग का शोषण करते आ रही है। इसके आज मजबूरन हम लोग आज यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके काम के अनुसार आपको वेतन नहीं दिया जा रहा है। काम के जितना काम दिया जाता है उस हिसाब से हमारा वेतन नहीं है। समझिए कि कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से हम लोग जो बहाल हुए हैं, हम लोग कंप्यूटर टीचर का भी काम करना पड़ता है। इसके अलावा एक कंप्यूटर का जितना भी काम है ऑफिशियली, जितना भी स्कूल में होता, चाहे वो डाटा एंट्री करना हो, MIS एंट्री करना हो, ई-विद्यावाणी में करना हो, या फिर उसका एडमिशन ऑनलाइन करना हो, ये सारा काम हम लोगों की जिम्मेदारी होता है ये करना। क्लास के साथ साथ ये सारा काम हम यूजुअली लिया। जानना चाहेंगे आपसे कि ये कौन सी कक्षा से लेकर के किस कक्षा तक आप लोग सेवा देते हैं? अभी आपका कक्षा 6 से लेकर 6 क्लास से लेकर के टोटल हाई स्कूल तक ICT परियोजना चल रही है अन्य विभिन्न स्कूलों में। तो इस धरने के माध्यम से आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम सर यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो जो ICT पूरा परियोजना जो चल रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उस आउटसोर्सिंग को खत्म करके हमारा समायोजन करे, अपने अंदर में टेक्निक में लेकर के हमारा नियुक्ति करे और बहाली करे और कम से कम हमारा जो भविष्य सुरक्षित हो सके। कम से कम 4 साल तक के लिए हमारा जो भाई आप जो हमारा जो नियुक्ति है करे, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे और हमारा वेतन में वृद्धि कराए। सबसे पहले आपका पूरा नाम? मेरा नाम विश्व नारायण पारसी है। और आप कौन से विद्यालय से? जी, मैं हिंदी कन्या मध्य विद्यालय धनबाद। कुछ महीनों में, हफ्तों में आचार संहिता लग जाएगा, तो क्या कुछ लगता है आपको कि आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी? सर, हम अपील कर सकते हैं कि पूरी करने की कोशिश किया जाए। आचार संहिता लागू होगा उसके बाद भी तो समय आता है ना सर, तो रुक जाएगी मानते हैं, तो ये विचार किया जाए और जब लागू खत्म हो गया तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। हाँ, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। हमारा अनुबंध जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी मांग है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का हटाना, परमानेंट करना और ये जो सैलरी बेसिस देखना सर उसको। आखिर आप तो जानना चाहेंगे कितने आपके जैसे शिक्षक जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त धरना प्रदर्शन में शामिल हैं? मोर देन 200 सर। झारखंड के जितने जिले हैं सर, सभी लोग आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। ठीक है, हमारा 5 दिवसीय है। कभी मान लीजिए किसी का मेडिकल इशू हो गया होगा। ये आपका 5 दिवसीय? हाँ, 5 दिवसीय हमारा धरना है। वर्तमान सरकार से कितना खुश हैं? वर्तमान सरकार से कितने खुश हैं आप? वर्तमान सरकार से सर उसे अपील हम लोग अभी जैसे कंपनी के माध्यम से हम लोग उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारा मांग पूरा नहीं हुई तो कहेंगे 50-50 खुश नहीं कर सकते हैं सर। हमारे जब इच्छाएं थोड़ी पूरी होगी, हमारी कुछ भी बढ़ोतरी होता, कुछ सुना जाएगा तो हम खुश होंगे। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है सर। उग्र हो गए कि आज आप आंदोलन की स्थिति में आ गए? सर, हम लोग की स्थिति ये है कि जिस तरह से हमें पहले कंपनी रिक्रूट किया था, ठीक है, तो हमारी था कि 10,000 की सैलरी होगी, उसके बाद 5 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो जो 7 सालों से काम कर रहे हैं उसका भी कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ और अभी मैं 2021 में मैं रिक्रूट हुई हूँ। उसके बाद में हमारा काम था कि बच्चों को पढ़ाना और टीचरों को गाइड करना। ठीक है, पर हमारे केसेस में आप लोग जैसे पता कीजिएगा, टीचर गाइड करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन बेसिस होता है, बच्चों का डाटा एंट्री करना, ई-विद्यावाणी करना, हम सब करते हैं। हम लोग काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा सर, दिन में दिन सबकी बढ़ोतरी होती है ना।
सबकी बढ़ोतरी होती है, तो हम लोग कभी होनी चाहिए सर। जब जो 7 सालों से काम नहीं कर रही है सर, तो हम लोग अभी तो हम लोग 4 साल हुआ है, अभी 2024 अक्टूबर में हमारा ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, जो BCCL जो मैं जिस BCCL में काम कर रही हूँ उसका, ठीक है, तो हमारा कोई भविष्य नहीं होगा सर। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से, मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ सर, सरकार से मांग हमारी ये है कि जैसे कंपनी जो हमारी बातें नहीं सुनी, तो हम लोग और सभी स्कूलों में आपको जैसे पता होगा कि हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, SST विषय, संस्कृत के सारे विषय हैं, उसको सरकार चला रही है। जो कंप्यूटर को नियुक्त करी है, बहुत सारे प्रोजेक्टर लगे हैं, बहुत सारे लैब लगे हुए हैं सर, तो उसको वो क्यों नहीं कर सकती है सर। तो सब देखिए जाए, सारे शिक्षिकाओं से हमारी कम वेतन है, काम सम्मान है, हो सके हमारे एक्स्ट्रा जो ऑनलाइन काम आ रहा है, चलो हम लोग नॉलेजेबल पर्सन है तो हम लोग मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप लोगों की इच्छा है समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन सर। और हम लोग अभी भविष्य कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को हटा के कम से कम भविष्य हमारा दे, क्योंकि सबकी बढ़ोतरी हो तो हमारी भी तो होनी ना चाहिए सर। तो हमारा यही है कि हमारे 60 साल तक हमारी जॉब को सिक्योर करे, और हमारी जो स्किल्ड पर्सन है उसी तरीके से हमारा वेतन भी हमारा कम से कम 20 के रखना होना चाहिए सर। और आपका नाम और आपका सर, मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है, मैं लोहरदगा जिले से आई हूँ, बालिका उच्च विद्यालय पुरू से। हम लोग को ट्रेनिंग डेट रविवार को भी दे दिया जाता है। अभी इस बार ऐसा हुआ कि रक्षाबंधन में भी ड्यूटी दे दिया गया है कि ट्रेनिंग करिए, ये करिए, वो करिए। छुट्टी के दिन भी एक तो हम लोग को पेमेंट सही से मिलता नहीं है, 3 महीना 4 महीना बाद डिले होता है पेमेंट के लिए। और हम लोग 8,000 में क्या सैलरी, हम बाल बच्चा सब घर में है, कैसे चलाएंगे हम लोग फैमिली। फिर भी इतना दूर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से स्कूल जाते हैं हम लोग बच्चा लोग को सिखाने के लिए, और वहाँ पे सिखाने के बाद भी हम लोग को 4 अपडेट करना पड़ता है, फोटो खींच के भेजना पड़ता है। सिखाना तो कुछ हम लोग वहाँ पे जेरोक्स मशीन वाला बंद कर रह गया है। तो जानना चाहेंगे कि आप कौन से विद्यालय से हैं और आप लैब इंस्ट्रक्टर हैं, आप मतलब किस विभाग से हैं? हम ADQ प्राइवेट लिमिटेड सोल्यूशन से है, जो BCCL चलाती है। मेरा स्कूल है UMS लावा, जो पटंदा प्रखंड में पड़ता है। और आपका सुनना सुरजीत दत्ता शोषण कर रही है, तो हम लोग का एक ही चीज मांग है यहाँ पे, इसलिए हम लोग रांची है कि कंपनी मुक्त किया जाए। मतलब आप लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से आज भी बहाल हुए हैं? जी। हाँ, और आपकी मांगे क्या हैं? हम लोग का मांग है कि हम लोग को परमानेंट किया जाए। हम लोग के जो शोषण किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है, हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर है, जो कि हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने का काम करते हैं। जितना बच्चा है उन लोग को अवगत कराते हैं, कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। आजकल का ऑनलाइन का जमाना है, हर स्कूल हर जगह सब चीज़ और डिजिटल है, ऑनलाइन हो रहा है। और ये जब हम चाह रहे हैं, यही चीज़ की चाह रहे हैं कि जब इतना कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है कि हर गवर्नमेंट स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर या एक ऑपरेटर रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जैसे कितने शिक्षक पूरे प्रदेश में, पूरे झारखंड प्रदेश में कितने शिक्षक हैं जो जूझ रहे हैं समस्या से? 3000 प्लस शिक्षक है, और 1000 अभी भी आने वाले हैं जो न्यू है। और हम लोग इसी चीज़ के लिए हम लोग ये करेंगे, कंपनी हम लोग को फोर्स कर रही है कि आप लोग अगर काम नहीं कर रहे तो काम छोड़ दीजिए।